ये टाइटैनिक का मलबा देख के आप समझ ही सकते हो कि मैं अभी समुंदर के किनारे हूं। और ये समुंदर का आम किनारा नहीं है, ये डेजर्टेड आइलैंड है। अब आइलैंड है इसलिए यहां पे आने का कोई भी सड़क नहीं है। यहां आने का ये रास्ता है, ये देख रहे हो। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये आइलैंड पे जाने के लिए लेजिट कोई भी ब्रिज नहीं है। सो हमें यहाँ से इस पानी से जाना पड़ता है। सो बेसिकली जो मेन रोड है, मेन रोड ये जो देख रहे हो ना, तो यहाँ से आते हैं हम लोग। गाड़ियाँ बेसिकली यहाँ पे पार्क होती हैं, तो मतलब सिर्फ मोटरसाइकिल तक आप यहाँ पे आ सकते हो। अब इस बाइक को लेना है, ये मेरी वाली बाइक है, इसे इस मार्ग से सीधा चला के लेके जाना है। इन दोनों आइलैंड्स के बीच में एक नाव चलता है। सो अभी आई डोंट नो कि आपको आवाज़ आ रहा है कि नहीं, बट उधर में अभी वो नाव है, तो नाव उधर से इधर आएगा। सो यहाँ के जो पैसेंजर्स है, लाइक जो ह्यूमंस है, जो नॉर्मल ह्यूमंस है, एज वेल एज जो गाड़ियाँ हैं, मतलब मोटरसाइकिल, नॉट 4 व्हीलर्स, सो वो लेके जाएंगे उधर। सो आज भी ये आइलैंड इतना रिमोट है कि आज भी कोई भी ब्रिज नहीं है इस दोनों के बीच में। सो आपको ये थोड़ा एडवेंचर आपको लेके आपको जाना पड़ता है उस तरफ। तो इस आइलैंड का नाम है मौसूनी आइलैंड और ये हमारे पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और जैसा कि आप देख ही सकते हो कि ये आइलैंड चारों तरफ पानी से घिरा है, तो वहाँ पे आप सिर्फ नाव से ही एंटर कर सकते हो। वो नाव देख रहे हो, बस वो नाव आ रही है यहाँ पे, वो उस पर हमें सवारी करना है और वो नाव हमें उस पार लेके जाएगी, और वो है मौसूनी आइलैंड। इस नाव पे ट्रैवल करने का सिर्फ एक ही दिक्कत है कि आपको बाइक को बड़े ही सोच समझ के चढ़ाना पड़ता है, और अगर आपका बाइक भारी हो तो काफी दिक्कत हो सकता है। इसीलिए मैं अपना डोमिनार लेकर नहीं आया, मुझे पता है, क्योंकि भैया 200 किलोग्राम का डोमिनार तो इस पे चढ़ाने से रहे। और इस नाव के यात्रा में जो कि इस नदी को क्रॉस करके जाता है, और वहाँ बता दो ये आम नदी नहीं है, ये हमारी गंगा जी है। तो ये क्रॉस करने में लगता है लगभग 12 से 15 मिनट, और फिर उसके बाद पहुँचते हैं हम लोग उस किनारे में। फिर वहाँ पे भी चैलेंज स्टार्ट होता है कि गाड़ी को कैसे नाव से उतारा जाए, फिर उतार के फिर उसको ऊपर लेके जाया जाए। नाव से उतरने के बाद सीधा हमारा 5 किलोमीटर का राइड स्टार्ट हुआ, जो हमारा कैंप था एकदम समुद्र के किनारे, जिसका नाम था सी स्काई डिलक्स कॉटेज। तो हम लोग वहाँ पे पहुंचे क्योंकि आज रात हम लोग वहाँ पे रुकने वाले हैं। और वहाँ पे पहुंचते ही जो हमारा स्वागत हुआ है सीधे नारियल पानी के साथ, जो कि होता है वेलकम ड्रिंक, यानी कि आपके पैकेज में ही इंक्लूड होता है। मौसूनी आइलैंड, भग भग साला, कुत्ता कैमरे के सामने आ गया था। तो मौसूनी आइलैंड इसके लिए फेमस है, पार्टी पार्टी और पार्टी। ये जगह इतना ज़्यादा बदल चुका है। जब मैं 2019 में पहली बार आया था, उस टाइम ये जगह काफ़ी पॉपुलर हो रहा था, मतलब उस टाइम पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ था। ज़्यादा रिजॉर्ट्स नहीं था, ज़्यादा कैंप्स नहीं था, और जो सबसे अनोखा चीज़ है, ये जो ऊंचा वाला जो हिस्सा देख रहे हो ना, ये 4 साल पहले नहीं हुआ करता था। बेसिकली 5 साल पहले, 2025 का जनवरी चल रहा है, तो मतलब 5 से 6 साल पहले ये जैसा ये बीच का हिस्सा है ना, ये पूरा ऐसे ही बीच का हिस्सा होता था, बीच ऐसा चला जाता था, सामने कैंप्स वहाँ हुआ करता था। बट अभी क्योंकि बहुत ही फ्रीक्वेंटली साइक्लोन अभी आ रहा है, तो यहाँ पे जितना लोगों का जो घर है वो तबाह कर दे रहा है साइक्लोन। उसके कारण क्या सरकार की तरफ से किया गया कि इसको ऐसे ऊँचा बना दिया गया 10 से 12 फीट, सो दैट पानी ना जाए, लोगों का जो जितना भी प्रॉपर्टी है वो तबाह ना हो, और स्पेशली कैंप्स तबाह हो रहा था। ऐसा ये जो सेटलमेंट देख रहे हो ना, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है रिजॉर्ट्स का, कि ये जितना भी सारा अनस्टेबल सेटलमेंट है। तो जब भी ऐसा तूफान आता है भैया, बड़ा बड़ा घर तबाह हो जाता है, तो इस कैंप का क्या हाल होता होगा। तो हर साइक्लोन के साथ साथ यहाँ पे ये प्रॉब्लम होता था, जिसके कारण इस जगह को काफ़ी ऊंचा बना दिया गया। बट वो भी एक चीज़ अच्छा हुआ कि हम लोग इसके ऊपर चल के पूरे आइलैंड के साइड से जो ये नदी है ना, नदी के किनारे किनारे पूरा जा सकते हैं। इस समुंदर में एक चीज़ है कि आप नहा नहीं सकते, क्योंकि ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हो ना, ये पूरा मटमैला है, पूरा मिट्टी वाला हिस्सा है, जिसके कारण ये देखो कि पूरा एकदम मटमैला पानी है, और नीला पानी ना वहाँ से स्टार्ट होता है।
सो अगर आपका प्लानिंग है कि यहाँ पे आके नहाना चाहते हो तो अवॉइड करना, ये नहाने के लिए नहीं है। बट अगर आपका भाई मोटिव है कि आपको अच्छा अच्छा फ़ोटोज़ खिंचवाना है, एस्थेटिक फ़ोटोज़, क्योंकि पूरा बीच खाली रहता है, ये कैंप है, इवन नाव यहाँ पे डला है, तो आप नाव के साथ आप फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हो। अगर आप थोड़ा सा अगर तैर वैर के जा पाए, मतलब पानी में उतर के, ज़्यादा गहरा तो नहीं है, तो उन नावों के पास आप जा सकते हो। बट हाँ, डिस्क्लेमर कि पानी का करंट बहुत खींचता है, तो अगर अच्छे से तैरना ना आए मत जाना, अदरवाइज गायब हो गए तो मेरे वीडियो का जिम्मेदारी नहीं है कि इसने बोला था, ठीक है? तो मेरा कोई गलती नहीं है। यहाँ पे ऐसा आपको बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा, क्योंकि ये समुंदर के किनारे, सो ये समुद्री चीज़ आपको जीव आपको मिल सकता है, आप ये लेके जा सकते हो। और ये जगह इतना खूबसूरत है कि आप कहीं भी जाओगे आपको फोटोजेनिक लोकेशन ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो, किसी ने यहाँ पे घर बना के रखा है, बहुत तगड़ा वाला नज़ारा आ रहा है यहाँ पे। इवन किसी ने यहाँ पे टेंट भी डाला हुआ है, मतलब किसी का ये पर्सनल है, ये रहने का जगह नहीं है, बट यहाँ पे टेंट डाला हुआ है और पूरा एकदम समुंदर के किनारे। और इस जगह पे आया ना, मुझे एक चीज़ दिखा जो कि थोड़ा खूबसूरत है बट दुखद है। अब क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आया तो मुझे ये दिखा, ये मरा पड़ा है ये कछुआ, ये सी टर्टल है, समुद्री कछुआ। मतलब उधर से निकल के आया है, अब पता नहीं कैसे यहाँ पे फंस गया है, क्या इसका तबीयत ख़राब था, चाहे कुछ भी है, बट ये ख़त्म है। तो जानवरों ने इसको खा लिया है पूरा, अंदर से पूरा खा लिया, इसका सिर्फ सेल बचा हुआ है। ये सच में काफी दुखद था कि इतना खूबसूरत जानवर जिसे मैंने कभी अपने आंखों के सामने से नहीं देखा था, आज पहली बार देख रहा हूँ, तो वो भी क्या इस हालत में। सो दिस इज लाइफ, ये होता है, हम इंसानों के साथ भी होता है, हर एक प्राणी के साथ होता है। तो इस सैड चीज को ना यहीं पे एंड करते हैं और इस वीडियो को भैया एक हैप्पी रास्ते में लेके जाते हैं। यहाँ पे रहने का ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा है, बट जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा ओवर क्राउडेड है। ये जितना भी लाइन से देखोगे ना, एक के बगल में एक कैंप, एक के बगल में एक कैंप। अब जिसके कारण प्रॉब्लम ये होता है कि दूसरे कैंप वाले गाना बजा रहे हैं, आपको डिस्टर्बेंस होता है, आपको कुछ और सुनना है, वो कमरिया लॉलीपॉप बजा रहे हैं, तो ये दिक्कत होता है। सो उसी भीड़ भड़ाके से बचने के लिए मैंने ये वाला अपना कैंप चुना है। ये है सी स्काई डिलक्स रिजॉर्ट। और क्यों मैंने ये चुना है, जो मोसुनी आइलैंड का जो कैंप वाला एरिया है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है। सो इसके बगल में एक कैंप है और यहाँ से आप जाओगे ना पूरा खाली है। और जो मेन जो जितने सारे आपको जो मैंने कैंप्स अभी दिखाए हैं, वो सारे उसके बाद से स्टार्ट होता है। सो टेक्निकली ये जगह एकांत में है, तो उतना ज़्यादा आपको शोर शराबा नहीं मिलने वाला जितना आपको दूसरे कैंप में मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि सैटरडे संडे यहाँ पे इतना ज़्यादा पार्टी होता है ना कि हर एक कैंप में गाना बज रहा होता है। रात 10 बजे से पहले ये रुकने वाला है नहीं। सो अगर आपको शांति चाहिए होता है तो आपका दिमाग फ्राई हो जाएगा, इसलिए मैंने ये साइड वाला कैंप मैंने चुना। मैंने ये ज़्यादा प्रेफर करा क्योंकि गूगल मैप में सबसे साइड में मैंने ये देखा, फिर मैं यहाँ पे आया। अगर रूम के ऑप्शंस का बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारा रूम मिल जाता है आपके पसंद के हिसाब से। अगर आप कपल हो तो आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगने वाला है। आपको एकदम कपल फ्रेंडली ऐसा क्लासिक खूबसूरत सा रूम मिल जाएगा, वेल फर्निश्ड, जहाँ पे आपको फॉल सीलिंग मिलता है, मूड लाइटिंग के साथ। अपने हिसाब से आप अपना लाइट आप अपना सेलेक्ट कर सकते हो। अब मान लो कि आपको वैसा नॉर्मल रूम में रहना आपको पसंद नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस बात है आप यहाँ पे समुद्र के किनारे आके कुछ स्पेशल रहना चाहते हो, सो आप यहाँ पे आ सकते हो। ये है बाम्बू कॉटेज। इसके नाम से आप देख के आप समझ ही सकते हो कि इसे पूरी तरह से बांस से बनाया गया है, यानी कि बाम्बू से बनाया गया है। और अंदर का भी लुक देखोगे कि इसे मॉडर्न तो रखा गया है, बट उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा आपको वो एक पुराना गाँव जैसा आपको फील भी दिया गया है। तो इसका इंटीरियर वैसा बनाया गया है। ये खूबसूरत सा रूम जहाँ पे आप आराम से आप इंस्टा स्टोरीज डाल सकते हो, आप फोटोज डाल सकते हो, ये दिखाते हुए कि कितने खूबसूरत आप रूम में हो। और इसमें मॉडर्न टच भी पूरा आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि इसके अंदर आपको फुल एयर कंडीशन देखने को मिलता है। यानी कि आप अगर गर्मी का मौसम में आओगे तो आपको सोचना नहीं है कि कहीं इसमें गर्मी तो मुझे ना हो, क्योंकि इसमें एसी मिलता है यार। और अगर आपको थोड़ा और ज्यादा वैरायटी चाहिए तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। ये है वुडन कॉटेज, और नाम से ही जैसा आप समझ सकते हो कि इसे पूरी तरह से लकड़ियों से बनाया गया है। अब लकड़ियों के साथ होने के बावजूद भी यहाँ पे आपको एयर कंडीशनिंग देखने को मिलता है, यानी कि गर्मियों के मौसम में इस लकड़ी के घर में भी आप ठंडे ठंडे तरीके से रह सकते हो, अंटार्कटिका के मजे ले सकते हो।
अंटार्कटिका कुछ भी। यहाँ पे सिर्फ एसी ही नहीं, आपको नॉन एसी कॉटेजेस भी देखने को मिल जाता है, इवन नॉन एसी रूम्स भी। यानी कि आपका अगर बजट लो है फिर भी आप यहाँ का ट्रिप आप कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ का जो हैंग आउट एरिया है वो बड़ा मुझे सही लगा, स्पेशली जहाँ पे हैमक्स काफी सारे लटकाए हुए हैं, तो आप आराम से हैमक पे चिल कर सकते हो इन पाइन के ट्रीज के नीचे, यानी कि आपके ऊपर धूप भी नहीं लगेगा। उसके साथ साथ नीचे की तरफ आपको कॉटेजेस के ऑपोजिट में आपको टेंट भी देखने को मिल जाता है। और अगर आपको थोड़ा ज्यादा एडवेंचर चाहिए, छोटे वाले पैसेज से निकल के जहाँ से इसके अंदर घुस के पूरा समुंदर देख सकते हो, पूरा यहाँ से पूरा विजिबल है। यहाँ से आपका आँख खुलता है और आप समुंदर देखते हो। बट एक चीज़ है कि सनसेट इधर होता है, तो अगर आप सोचोगे कि सनराइज देखोगे तो सनराइज नहीं दिखता है, सनराइज एकदम पीछे की तरफ दिखता है। तो इतना खूबसूरत नज़ारा देखने के बाद और आपको उस नज़ारे को दिखाने के बाद मुझे लगा था भूख, सो मैं सीधे गया लंच एरिया में लंच करने के लिए। सो यहाँ का लंच मेन्यू का जो सबसे बेस्ट बात है कि आपका जो पैकेज है, पैकेज में इंक्लूड रहता है। अगर आप नॉनवेज हो आप नॉनवेज ले सकते हो, मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैंने वेज लिया। तो अगर आप भी वेजिटेरियन हो तो यहाँ पे आप टेंशन लेने का नहीं है, एकदम प्रॉपर मील है। जैसे मुझे मिला पनीर का सब्जी, ये नॉन वेजिटेरियन है तो उसको वहाँ पे चिकन मिल रहा है। अगर मैं खाने की क्वालिटी का बात करूं तो वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव था, तो उसके बारे में मैं वीडियो के एंड में बात करूंगा। बट अभी मेन ऑब्जेक्टिव था कि जल्द से जल्द मुझे खाना खत्म करना था, क्योंकि एक और एक्टिविटी है कि इस आइलैंड में आप कर सकते हो कि आइलैंड का जो खूबसूरत जो शांत गांव है ना, आप वो घूम के देख सकते हो। ये जगह इतना रिमोट है कि आप देख सकते हो, ये ईंट का रास्ता ये हुआ करता था। मतलब मेरा याद है कि मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, वो बचपन में मैंने देखा था, बट ये आज भी दिखता है। और ये पूरा गांव है, यहाँ पे आपको सिर्फ आ रहा होगा जनरेटर का आवाज़, क्योंकि यहाँ पे देखोगे यहाँ पे खेती हो रहा है लेजिट। ये पूरा धान का पूरा खेती है और दूर तक जहाँ भी आपका नज़र जाए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खेती होता है। और नहीं तो दूसरा चीज़ आपको बस वो समंदर है, समंदर से मछली लाते हैं, वो बेच के इस जगह का, इस मौसमी आइलैंड के लोगों का जीविका चलता है। ये दे दिया सो ये बेनिफिट होता है गांव साइड में आने का कि ये जो इसे बैर बोलते हैं, तो ये आप जहाँ मार्केट में ख़रीद के खाते हो, बेसिकली जो सीन क्या है वहाँ पे सारे जो पेस्टिसाइड्स वाला होता है, यहाँ पे नेचुरली पेड़ हुआ है, मतलब किसी ने लगाया नहीं, ऐसे ही हुआ है, मतलब यहाँ के लोगों के बैकयार्ड के अंदर में। और भाई गुच्छा ही गुच्छा है। सो मैंने अपने लिए 2-3 लिया, बट मैंने परमिशन लिया था, वो रहे इसके ओनर, उनसे परमिशन लेने के बाद। तो आप यहाँ पे आने के बाद ये गलती मत करना, ऐसे तोड़ दो, क्या पता कौन क्या कर दे आपके साथ। हाँ, सो हमारा जहाँ से हमने ये बैर लिया वहाँ से बस थोड़ा सा आके ना मुझे पीछे ये वाला हिस्सा दिखा और मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। अब ये देखो तो ये चावल का है, जो धान वाला जो खड़ है ना हो गया है। अब जो होता है, जो धान जो पक जाता है, बेसिकली जो चावल जो पक जाता है, पकने के बाद जो सीन होता है ऐसा है। तो यहाँ पे देखो ये है ड्रेजर मशीन, जिससे क्या होता है कि इससे धान को अलग करते। तो ये मैनुअल वाला है, हाथ से करते। इवन पहले जब ये नहीं हुआ करता था, लोग एकदम पूरी तरह से हाथ से किया करते थे। तो यहाँ पे इनका पूरा फुल फैमिली, ये देखो जो किसानों का फैमिली है वो इसको कर रहे हैं और धान को एकदम अलग कर रहे हैं। और यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा चावल है, ये पूरा चावल है। इसको खोलने से फिर इसके अंदर चावल निकलता है जो हम भात में खाते हैं बेसिकली। तो ये आइलैंड छुट्टी मनाने के लिए तो टॉप नॉच है ही, बट उसके साथ साथ आप गांव में इतना क्लोज रह सकते हो। सो आप सिर्फ यहाँ पे घूमने ही मत आना, यहाँ पे आके थोड़ा गांव को भी एक्सपीरियंस करके जाना, ये ओल्ड कल्चर को एक्सपीरियंस करके जाना, ये मेन चीज को एक्सपीरियंस करके जाना। तो सिर्फ पार्टी करने के अलावा भी आप दूसरा कुछ भी कर सकते हो। सो मेरा एडवाइस है कि एक बार आप टाइम लेना और गाँव में इस खूबसूरत शांति को फील करना। आशिका को नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ पे मुझे एक चीज़ बड़ा अच्छा लगा, पता है क्या, कि आप जितने आप सभी को देखोगे ना, तो वो जो अंकल जी हैं वो पिता हैं और ये दोनों उनके बेटे हैं और उनके दोनों बहुएं भी हैं, मतलब फैमिली जॉइंट है। अच्छा है कि लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि जो ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं।
सो न्यूक्लियर फैमिली हो जाता है। एजुकेशन इज हार्मफुल टू बी ऑनेस्ट। ज़्यादा ज़्यादा हाँ हाँ। अब यहाँ के गांव का जो सबसे अच्छा चीज़ है, ये पगडंडी जैसा रोड है, एकदम छोटा सा रोड है, 2 बाइक जाने जितना है। सो अभी यहाँ से इसको भी क्रॉस करके आया और यहाँ पे आया तो मेरे को राइट साइड में इधर दिखा फुटबॉल का मैच होते हुए। और यहाँ जाने का रास्ता भी इंटरेस्टिंग है, एडवेंचरस है। हाँ भाई ओके, हमसे पहले भी एक और ऑलरेडी एक स्पेक्टेटर है यहाँ पे। भाई जी किसका? भैया जी मैनचेस्टर ना ये मैड्रिड। ओ भैया जी मोहन बगान। प्रॉपर ग्राउंड है, सिर्फ ग्रास नहीं है बट मार्किंग पूरा प्रॉपर करा गया है, जिससे साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी टूर्नामेंट्स होता है यहाँ पे। भाई ने मेसी का टी शर्ट पहन के क्या तगड़ा ड्रिबल करा। ये पूरा गांव वाले हिस्से का ना मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है। जैसे ये देखो, ये पूरा गांव है और गांव जहाँ से एंड हो रहा है, सो ये आपको दिखेगा पूरा ऊंचा सा हिस्सा। बट अगर इस ऊंचे हिस्से से मैं ऊपर आऊँ, भाई एक दूसरा ही दुनिया स्टार्ट हो जाता है। पूरा बे ऑफ बंगाल पूरा एंड, हमारे भारत का जो ज़मीनी हिस्सा जो ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे एक आइलैंड है, वो हिस्सा देख रहे हो ना, वो एक आइलैंड है। और यहाँ पे एक बड़ा ही खूबसूरत आइलैंड है, वो दिख रहा है, वो बहुत ही पवित्र आइलैंड है हमारे लिए, वो गंगा सागर आइलैंड है। उस आइलैंड पे ही यहाँ इस आइलैंड से उधर जाते हैं, नाव पकड़ते हैं और उस आइलैंड पे जाते हैं गंगा सागर आइलैंड पे, फिर वहीं पे गंगा सागर का स्नान होता है। सो ये मेरा इवनिंग स्नैक है, मूढ़ी है पारंपरिक बंगाल का, और ये पकौड़ी है। सो जो आपने जो पैकेज जो लिया है ना, इसी पैकेज में इंक्लूड रहता है। जब आप एंटर करते हो, वो आपको वेलकम ड्रिंक, वो लंच, रात का डिनर और रात से पहले जो स्नैक्स है, ये आपको ये मिलता है, पकौड़ा मिलता है उसी आपके पैकेज के अंदर में, क्योंकि अच्छा है यार, आपको एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ता है। उसी पैसे में आपको रात का स्टे मिल जाता है, खाना मिल जाता है। इससे बेटर नहीं हो सकता कि आपको सोचना नहीं है। और इवन सुबह का ब्रेकफास्ट भी, यानी कि उस 1000 रुपये में आपको 3 टाइम का खाना, इवन वेलकम ड्रिंक, फिर इवनिंग स्नैक और फिर रात को रहने का भी। तो बट एक चीज आप ध्यान देना कि 1000 में मिलता है आपको टेंट है, और रूम जो स्टार्ट होता है वो 1200 से रूम स्टार्ट होता है और वो 1500-1600 तक जा सकता है। वो सीजन वाइज डिपेंड करता है। और सिर्फ यही नहीं, अब ये भी तो हो सकता है कि आप थोड़े शौकीन मिजाज के हो। भले ही मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, बट यहाँ पे वो सारा चीज़ अवेलेबल है। आप ड्रिंक भी कर सकते हो, इवन एज वेल एज हुक्का भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। सो ये मैंने इन्फो के लिए बता दिया। मैं नहीं करता हूँ इसका मतलब ये तो नहीं है कि दूसरे भी ना करें। जैसे मैं नॉनवेज नहीं खाता, बट मैं दिखा रहा हूँ आपके इन्फो के लिए। और एक जो चीज़ है जो आप कर सकते हो इस ठंड के मौसम में, जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो है बारबेक्यू या फिर बॉनफायर। सो अगर इवनिंग का टाइम जो स्पेशल स्नैक मिलता है चाय के साथ, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हो लाइक वो बॉनफायर के साथ, दिन जैसे मैंने लिया है बारबेक्यू किया हुआ पनीर बारबेक्यू, नितिन को मिला है चिकन बारबेक्यू, और उसके साथ में स्प्राइट है। बढ़िया स्प्राइट ही है। धन्यवाद। ये छोटू सुबह सुबह सबके कॉटेजेस में जाके सबको चाय पिला रहा है। अब बेचारे का केटली इससे बड़ा हो चुका है। ये बेस्ट है, ये तगड़ा लोकेशन, मतलब स्पेशली ये सुबह के अभी 7:30 हो रहे हैं। इस लाइट में ऐसे नीला समुंदर देखना, और आज पानी एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा नीला है। कल तक पानी वो नाव के उधर तक नीला था, बट आज पूरा यहाँ तक नीला है।
इतना नीला नहीं था। क्या ही सही दिख रहा है, पूरा ब्लू वाटर। तो आशा करता हूँ मैंने आपके इस वीडियो में यहाँ के बारे में सारा जो डिटेल है, मैंने आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने कर दिया है। और अगर आपको लगता है कि आपको और भी कुछ डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे मैंने कैंप का मैंने फोन नंबर दे दिया है, आप उनसे डायरेक्टली बात करके पूरा अपना प्राइसिंग के बारे में पूरा जान सकते हो। सो हमने वहाँ से घाट छोड़ दिया, वो घाट था, और ये इस नदी के अंदर से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे जो कप्तान साहब हैं, अंकल जी हैं। यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ बोलूँ कैंप के बारे में स्पेशली। बेसिकली अगर अभी आपके माइंड में अभी तक समझ में नहीं आया तो मैं गंगा सागर जा रहा हूँ, गंगा सागर का स्नान करने। उसका कोई व्लॉग नहीं बनाऊंगा, सिर्फ मैं स्नान करूँगा, क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और बड़े भाई जैसे हैं उदय भाई, उनकी मम्मी ने कहा कि कुंभ का स्नान करने से पहले गंगा सागर का स्नान होना चाहिए और उसके बाद काशी विश्वनाथ, मतलब आपका इसमें काशी में होना चाहिए। सो कुंभ से पहले यहाँ पे जा रहा हूँ, इसीलिए गंगा सागर स्नान करने, क्योंकि अगले हफ्ते कुंभ के लिए जा रहा हूँ। सो भैया दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू फॉलो मी देयर। मेरे लेटेस्ट अपडेट्स आपको वहीं पे मिलेंगे। वीडियोस एडिट होकर 2-3 दिन 4 दिन टाइम लग जाता है अपलोड होने में, बट इंस्टाग्राम पे मैं इंस्टेंट में सारे जो भी अपडेट्स हैं मैं देता हूँ, तो मुझे वहाँ पे फॉलो कर लेना। और आज का ये वीडियो अच्छा लगा है, आप मुझे कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। सो इस नोट पे मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइट सेफ, जय हिंद, हर हर महादेव, टाटा, बाय बाय। मैं चला गंगा सागर की ओर।